मार्गशीर्ष महीने में आप चाहे जो तो कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मार्गशीर्ष महीना बहुत शुभ होता है और इसमें कई देवी देवताओं की पूजा का महत्व है, लेकिन खास तौर पर यह महीना भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस महीने किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, साथ ही दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन से दिन हैं इस महीने में जिन्हें अशुभ माना गया है और कोई शुभ काम उन दिनों करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में तो मार्गशीर्ष महीने को श्री कृष्ण का महीना कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण के केशव रूप की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के महीने में श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। माना गया है कि इसी महीने महाभारत का आरंभ हुआ था और इसी महीने श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। इस महीने श्री कृष्ण भगवान की पूजा से मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और हर संकट से बाहर निकल जाता है। मार्गशीर्ष महीना हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना होता है। आमतौर पर यह नवंबर दिसंबर में पड़ता है। मार्गशीर्ष मास को आघन का महीना भी कहा जाता है। इस साल मार्गशीर्ष मास 28 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक है। भगवान कृष्ण के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए आप दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। मार्गशीर्ष महीने में हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने से धन वैभव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। माना जाता है मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह में सुबह उठकर स्नान के बाद तुलसी जी में जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करें और संध्या में घी का दीपक जलाएं। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। अग्नि पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में सूर्य देव के वरुण नाम से पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देकर आप अपनी मनोकामना पूरी कर दे सकते हैं और घर पर सुख समृद्धि का वास करवा सकते हैं। साथ ही रोग दोष भी दूर होते हैं। मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शून्य तिथियां माना जाता है और इन्हें मास शून्य तिथियां भी कहा जाता है। इन तिथियों पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान परिवार में मंगल कार्य करने से वंश और धन का नाश हो सकता है, तो सावधान रहिएगा और पूजा पाठ में ध्यान लगाने की कोशिश करते रहिए। मार्गशीर्ष मास में शंख पूजा का भी बड़ा महत्व है। शंख में शुद्ध जल या गंगा जल भरकर इसे भगवान के चारों ओर घुमाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद आप पूरे घर पर शंख के जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मार्गशीर्ष महीने में घर पर भागवत गीता का पाठ जरूर करें। इससे पाप कर्मों का नाश होता है। साथ ही में अधिक से अधिक समय भगवान की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। मार्गशीर्ष महीने में यमुना नदी में स्नान का महत्व है। यदि यमुना नदी में स्नान संभव ना हो तो किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर भगवान का स्मरण करें। सात्विक आहार करना चाहिए, इससे शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है। मार्गशीर्ष माह में स्नान दान का भी बहुत महत्व है। यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व है। इस महीने जो लोग भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस महीने एक बार तो यमुना नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। जो लोग नहीं जा सकते उन्हें अपने घर पर ही शुद्ध जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर स्नान करना और भी अच्छा होता है। मार्गशीर्ष के महीने में ठंडी हवाएं भी शुरू हो जाती हैं। इस महीने में गर्म कंबल, कपड़े, फल, बिस्तर, भोजन दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने तुलसी माला, चंदन, मोरपंख, दीपक आदि के दान का बड़ा महत्व है।
इस महीने में एक समय ही भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना चाहिए। इस महीने में लोगों को क्रोध अहंकार से बचना चाहिए और शांति में रहना चाहिए। इस महीने नैतिक कार्यों से बचें और धार्मिक नियमों का पालन करें और बड़े बुजुर्गों का अनादर करने से बचें। इस महीने तामसिक आहार से बचें और शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। मार्गशीर्ष महीने में भूलकर भी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। इस दौरान घर में जीरे के सेवन से परहेज रखें। मार्गशीर्ष महीना बेहद पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान किसी को भी कड़वे वचन ना बोलें। दोस्तों, आप इस समय का सदुपयोग करके अपना जीवन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर दी गई जानकारी सिर्फ अलग अलग सूचना और मान्यताओं पर आधारित है। एकता सुविचार इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता और प्रामाणिकता का दावा नहीं करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।